हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना विराट विश्वरूप दिखाया था। यह प्रसंग जन जन में प्रसिद्ध है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना विराट विश्वरूप दिखाया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस अलौकिक प्रसंग की चर्चा कम ही होती है और बहुत कम भक्त इसके बारे में जानते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम भगवान शिव द्वारा श्री राम को दिखाए गए उसी दिव्य विश्व रूप के दर्शन करेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ विश्व रूप के दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि कई ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेगी, जैसे कि शिव का विराट विश्व रूप कैसा था, महादेव ने राम जी को कौन कौन से शक्तिशाली वरदान दिए और कौन से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, और सबसे बड़ा प्रश्न, रावण तो महान शिव भक्त था, फिर उसे कोई कैसे पराजित कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हम किसी और से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के मुख से जानेंगे। आप सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको भक्ति के ऐसे पहलुओं को जानने को मिलेगा जिससे आपका ज्ञान और आस्था दोनों समृद्ध होंगे। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निंद्रा और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। अर्थात यह प्रसंग तब का है जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। वियोग से व्याकुल श्री राम का मन अत्यंत दुखी था। वे दिन रात शोक में डूबे रहते थे, यहाँ तक कि अन्न और जल का त्याग कर प्राण त्यागने का विचार करने लगे थे। अगस्त्य जी ने यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसारिक असारता समझाई। अगस्त्य जी बोले, पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ, वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मन वांछित फल देंगे। इंद्रादि देवता, हरि और ब्रह्मा जी जिसको नहीं जीत सके, वह शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसे मारा जाएगा। अर्थात जब ऋषि अगस्त्य को राम जी के इस दुख का पता चला तो वे उनके पास पहुंचे। उन्होंने राम जी को संसार की असारता समझाई और कहा कि उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। अगस्त्य जी ने स्पष्ट किया कि जिस रावण को इंद्र, ब्रह्मा और स्वयं हरि भी नहीं जीत सके, उसे शिव के अनुग्रह के बिना कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि रावण शिव भक्त था और शिव के वरदान से ही सुरक्षित था। इस कारण विरजा मार्ग से मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमय हो जाओगे, जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण धरामंडल को भोगकर अंत में शिवलोक को जाओगे। अर्थात ऋषि अगस्त्य जी ने श्री राम को विरजा दीक्षा प्रदान की। इसका अर्थ है कि श्री राम ने शैव संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त की थी, और बहुत कम लोग ही जानते हैं कि श्री राम, हनुमान जी जो शिव के अंश अवतार है, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी शैव दीक्षित थे। ये बातें शास्त्र सम्मत है, न कि शास्त्र विरुद्ध। सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए, तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग की स्थापना कर अगस्त्य जी के उपदेशानुसार विरजा दीक्षा ले, सर्वांग में विभूति लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेकित कर वन के उत्पन्न हुए फलों और फूलों से उनका पूजन करा। अर्थात दीक्षा लेने के बाद रामगिरी पर्वत पर गोदावरी के तट पर श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। अगस्त्य जी के उपदेशानुसार उन्होंने सर्वांग में भस्म लगाई और रुद्राक्ष की माला धारण कर शिव की पूजा आरंभ की। और हर शिव भक्त को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिव पूजा करते समय गले में रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड होना आवश्यक है, क्योंकि तभी शिव पूजा सफल मानी जाती है। नित्य, अविनाशी, शुद्ध, अक्षय, निर्विकार, एक रूप शिवजी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलयकालीन समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदरांचल हिलने से ध्वनि उठी थी, तब भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित हो रामचंद्र को दशों दिशा न सूझी। अर्थात 4 महीने तक ध्यान और पूजन के बाद राम जी के सामने प्रलयकालीन समुद्र के समान भयंकर ध्वनि के साथ एक विशाल तेज पुंज प्रकट हुआ। राम जी को समझ नहीं आया कि यह क्या है। भय और आश्चर्य में उन्होंने अपने धनुष पर समस्त अस्त्रों को चढ़ा दिया। अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, वज्रास्त्र, वायव्यास्त्र और परशुरामास्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया। अर्थात उन्होंने उस तेज पुंज पर वैष्णवास्त्र, जिसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, उसके सहित सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। तब एक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र के हाथ से गिरा। फिर तरकस, अंगुलित्राण जो अंगुलियों में पहनते हैं, गोदा जो प्रत्यक्ष के आघात से रक्षा करता है, जलकर गिर पड़े। अर्थात
शिव के उस तेज में राम जी के सारे अस्त्र शस्त्र ऐसे विलीन हो गए जैसे पत्थर समुद्र में समा जाते हैं। राम जी का धनुष तक जलकर उनके हाथों से गिर गया। लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए और राम जी उच्च स्वर में शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए बारंबार शिव को प्रणाम करने लगे। जितने में रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते हैं तब तक ही उन्होंने संपूर्ण आभूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया। महादेव जी जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारे, नागों का यज्ञोपवीत पहने, संपूर्ण अलंकारों से युक्त, बिजली के समान पीली जटाधारे, नीलकंठ, व्याघ्र का चर्म ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु, 3 नेत्र, युवा अवस्था पुरुषों में श्रेष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन किए। अर्थात राम जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, युवा अवस्था से सुशोभित, समस्त आभूषणों से युक्त भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए। शिव ने अपने दिव्य कमंडलों के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराए अपनी गोद में बैठाया। इसके उपरांत रामचंद्र को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस और महापाशुपतास्त्र प्रदान किया और रामचंद्र से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। अर्थात शिव ने स्नेह पूर्वक राम को अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने राम को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कश और अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र महापाशुपतास्त्र प्रदान किया, जिसमें तीनों लोगों का संहार करने की शक्ति है। फिर शिव जी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुला प्रसन्न मन हो बोले, रामचंद्र को सबको अपने 2 अस्त्र प्रदान करो। यह रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे, कारण कि उसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से न मरेगा। इस कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनके सहायता करो, इससे तुम सुखी होगे। अर्थात शिव ने सभी देवताओं को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे अपने अपने अस्त्र राम को प्रदान करें और वानरों का रूप धारण कर युद्ध में उनकी सहायता करें। शिव ने स्वयं कहा कि उन्होंने रावण को वरदान दिया था कि वह देवताओं से नहीं मरेगा, इसलिए देवताओं को वानर का रूप लेकर राम की सहायता करनी होगी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि शिव खुद अपने भक्तों को मारने के लिए क्यों कर रहे, तो इसका जवाब स्वयं शिव ने ही दिया है। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म का त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं ही हो जाता है। देखिए, शिव स्वयं कह रहे हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी शास्त्र क्यों न पढ़े हो, यदि वह अधर्म करता है, ब्राह्मणों और देवताओं को दुख देता है, तो उसका नाश निश्चित है। रावण ने सीता का हरण कर महापाप किया था, इसलिए उसका नाश हुआ। बहुत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूँ। मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। वे युद्ध दुर्मत सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओगे। अर्थात शिवजी ने राम जी से कहा कि रावण और समस्त राक्षस पहले ही शिव के मुख में समा चुके हैं, उनका अंत हो चुका है। राम तो केवल निमित्त मात्र है जो युद्ध में कीर्ति प्राप्त करेंगे। श्री रामचंद्र बोले, हे महेश्वर, आपका देह इतना करने के योग्य है, फिर सब संसार की उत्पत्ति, पालन और नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार आपने 2 अधिकार के पालन करने वाले इंद्र, वरुण आदि सब देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं? भगवान शिव बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में विद्यमान है, सो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने में समर्थ नहीं हो। इस कारण उसे देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। अर्थात शिव के इन वचनों को सुनकर राम जी को शंका हुई कि शिव जो कैलाश में अपने गणों के साथ रहते हैं, उनका शरीर परिमित है, तो फिर यह संपूर्ण विश्व उनके शरीर में कैसे हो सकता है? तब शिव जी ने सत्य दिखाने के लिए अपना विश्वरूप दिखाने का निर्णय किया, लेकिन राम जी उसे देखने में समर्थ नहीं थे, इसलिए शिव ने उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान किए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान, अतिशय भयदायक भयंकर उस रूप को देखकर रामचंद्र जंगाओं के बल से पृथ्वी पर बैठ गए। तब तक त्रिपुरखाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चटका पक्षी के पंखों के समान दिखे। सुमेरु, मंदरांचल, विंध्याचल आदि पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि सब ग्रह, 14 भुवन, इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखकर उन्हीं में पूर्व काल में हुए देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कृतज्ञ कंसवध आदि युद्ध में देवताओं की पराजय, शिवजी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत होकर बारंबार प्रणाम करने लगे। अर्थात शिव ने जैसे राम जी को दिव्य नेत्र दिए, उन्होंने पाताल के समान विशाल और करोड़ों बिजली के समान भयंकर मुख दिखाया। राम जी भय से पृथ्वी पर बैठ गए।
उन्होंने शिव के मुख में असंख्य ब्रह्मांड देखे, जिनमें विष्णु के 10 अवतार, द्वापर युग में होने वाला कंसवध, भविष्य में होने वाला रावणवध और संपूर्ण सृष्टि का लय एक साथ देख लिया। राम जी आश्चर्यचकित होकर शिव को प्रणाम करने लगे और प्रार्थना की कि वे अपना विश्वरूप समेट ले। तब भगवान शिव ने अपना विश्वरूप छिपाकर अपने जटाधारी त्रिनेत्रधारी सुंदर रूप में वापस आ गए। इसके बाद शिव ने राम जी को संपूर्ण तत्व ज्ञान दिया, जिसे आज हम शिव गीता के नाम से जानते हैं, जो पद्म पुराण के अंतर्गत आती है। यदि आपको शिव गीता पढ़नी हो तो आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी यह उपलब्ध है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो भक्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि भगवान शिव का विश्वरूप कितना विराट और दिव्य है, जिसे शिव की इच्छा के बिना कोई भी नहीं देख सकता। भगवान शिव उसी भक्त की रक्षा करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता हो और किसी को दुख नहीं देता हो। जो शिव भक्ति के नाम पर अधर्म करते हैं, दूसरों को भटकाते हैं या निंदा करते हैं, ऐसे भक्तों का नाश सबसे पहले स्वयं शिव ही करते हैं। इसलिए भक्ति करिए, लेकिन भक्ति के नाम पर अधर्म करना छोड़िए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।